नमस्ते मित्रों, आप सभी का रहस्यमय ज्ञान चैनल में स्वागत है। हम बात करेंगे क्या राम जी मांसाहार थे, क्या राम जी मांस खाते थे, क्या राम जी के बारे में जो भी ये टिप्पणी की जाती है क्या सही है, इसी बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, राम जी जो थे बहुत ही महान और बहुत ही शक्तिशाली भगवान थे। राम जी का जो किरदार है रामायण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। राम जी अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति के थे। उनके जो आचरण और जो संस्कार थे, जो दशरथ जी थे जो राम जी के पिता थे, उन्होंने बहुत अच्छे और उत्तम कुल के संस्कार दिए और भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कभी भी राम जी ने कभी भी किसी जीव को हानि पहुंचाने के बारे में सोचा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो राम जी कभी किसी जीव को जो है मतलब कष्ट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। क्या वो जो है किसी जीव की हत्या करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। ये जो बातें हैं कुछ भी धर्मियों के द्वारा फैलाया जाता है। राम जी कभी भी मांसाहार नहीं करते थे। आज भी हमारे समाज में कुछ गधे, कुछ मूर्ख, कुछ अल्पज्ञानी और कुछ पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित लोग जो है भगवान राम पर गलत आक्षेप लगाते हैं और उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। तो दोस्तों, उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। राम जी शुद्ध शाकाहारी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी जो है मांस का सेवन नहीं करा, बल्कि वो तो ये कहते थे, उनकी शिक्षा तो ये थी कि हमेशा जो है जीवों पर, प्राणियों पर, यानी पशु पक्षी जानवर और चींटी से लेकर के अन्य जीव तक सभी पर दया करो, सभी पर प्रेम लौटाओ, उनका देखभाल करो और जो है उनकी रक्षा करो और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना। साथ ही साथ दोस्तों, बिना मतलब में, और उन्होंने ये भी बताया कि जो है किस और मनुष्य के कर्तव्य कैसे होने चाहिए और भाई बहन में कैसा प्रेम हो, भाई भाई में कैसा प्रेम हो और पुत्र कैसा होना चाहिए, माता पिता के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए जो आज भी समाज में प्रेरणादायी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो दोस्तों, राम जी को लेकर के लोगों में शंका कहाँ से हुई? कुछ लोगों में, गधों में, कि जिस समय पर माता सीता का जो है हरण होने वाला था उससे कुछ समय पहले एक राक्षस जो था, जी हाँ दोस्तों, एक जो राक्षस था उसने हिरण का रूप धारण करा, ठीक है, और उसने जो रूप धारण करा, हिरण का रूप धारण करा, वो भी सुनहरा हिरण का उसने रूप धारण करा अपनी माया से, और धरने के बाद जो है माता सीता के आसपास जो है वहाँ पर उनके साथ उछलने कूदने लगा। तभी जो है माता सीता ने राम जी से कहा, मुझे जो है ये हिरण चाहिए। तो जो है भगवान राम थे तो उसको तो समझ गए थे कि ये जो मायावी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सीते, ये यहाँ पर कहाँ से आ सकता है ऐसा हिरण। तो फिर भी माता सीता की जिद पर राम जी जो है वहाँ चले गए और राम जी उसको पकड़ने गए, और लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ से वहाँ गायब हो जा रहा है। वो तुरंत समझ गए कि ये एक मायावी हिरण है। तो वो हिरण जो था भगवान राम को उनकी कुटिया से बहुत दूर ले गया, बहुत ज़्यादा दूर ले गया। तो दोस्तों, इससे भगवान राम को भली भांति प्रकार से अच्छे से पता चल गया कि ये एक राक्षस है जिसको रावण ने भेजा था। तो दोस्तों, इसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि उस हिरण को मार दिया, क्योंकि वो राक्षस था और राक्षस ने हिरण का रूप धारण कर रखा था। जैसे ही उसको तीर लगा, वो हिरण जो है अपने असली रूप में आ गया। जी हाँ, वो राक्षस अपने असली रूप में आ गया और उस राक्षस का नाम था मारीच। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और जो है मारीच जो असली रूप में आ गया और उसने फिर भी अपनी माया से राम का रूप लिया। जब राम जी ने उसको मार दिया बाण से, उस नकली हिरण को, ठीक है, ध्यान रखो, नकली हिरण को, भगवान ने हिरण को नहीं मारा। भगवान पहचान गए थे कि हिरण के रूप में राक्षस है, तो और उन्होंने जैसे ही उसको तीर मारा वो असली रूप में आ गया वो राक्षस। और वो फिर राम जी के आवाज में चिल्लाया कि हे राम मुझे बचाओ। मतलब राम बनकर के उस राक्षस ने बोला, मतलब लक्ष्मण का नाम लिया कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो दोस्तों, उन्होंने जो है इसके बावजूद फिर जो है सीता माता को जो है लगा कि सच में राम संकट में, तब जो है सीता माता ने कसम देकर के लक्ष्मण को वहाँ भेजा। तब तक तो वहाँ से रावण जो है सीता जी का हरण करके ले जा चुका था, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद जब दोनों भाई आए तो वहाँ माता सीता नहीं थे और वो समझ गए थे कि ये राक्षस की चाल थी। और दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई। और
भगवान लक्ष्मण ने जाने से पहले वहां पर लक्ष्मण रेखा खींची थी, जो एक विशेष प्रकार की लेयर थी जिसको रावण पार नहीं कर सकता था। उसने जो साधु का भेष रखा, छल से हरण करा, ठीक है। और जहां तक रही हिरण की बात, उसको मार दिया और वो समझ गया था। फिर इसके बाद जो राक्षस था मरा, फिर अंत समय में जब वो मर गया, फिर इसके बावजूद भी उसने राम को प्रणाम करा और इसके बावजूद वो राक्षस मारा गया। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से आपका पूरा जो भी आपके मन की संख्या मतलब शंका है क्लियर हो जाती है कि जो है भगवान राम ने जो है किसी जीव को नहीं मारा और वो शुद्ध शाकाहारी थे, उन्होंने कभी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो साक्षात, यार एक बात बताओ, भगवान विष्णु के अवतार थे, समझ में आई बात। और भगवान विष्णु का अवतार जिसको पालन का देवता कहा जाता है, पालनहार कहा जाता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है यार, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों हमारा भी परिवार शाकाहारी है और हम भी कभी इस तरह के काम नहीं करते हैं, लेकिन आज भी कई भी लोग जो रिश्तेदारों में खाते मिल जाते हैं, जो कि हमें मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमसे आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम विस्तार से राम जी के बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।